मंदिर में जाकर भी जब परमात्मा की मूर्ति के सामने एक पुष्प, एक फूल देखता है तो लौट जाता है, मैं पंथों में बंद गया स्वामी, आप दिखाई नहीं दिए, मुझे फूल दिखाई दिया और वहां से बाहर चला गया आपका अपमान करते हुए। बड़ा हठी है मेरा मन, बड़ा दुष्ट है मेरा मन। संतों के निकट जाकर भी मैंने संत को नहीं, पंथ को देखा। प्रभु आज मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, मैं आपके चरणों में बैठ के मनुहार करता हूं कि मुझे ऊपर उठा लीजिएगा, मुझे संभालिए। मैं ये भी जानता हूं स्वामी कि अगर मुझे सफल होना है संसार के खेल में, अगर जीतना है तो एक एक सेकंड का मुझे ख्याल रखना होगा, हर धड़कन हर पल का मुझे ख्याल रखना होगा। लेकिन मन चालाक है, बुद्धि भ्रष्ट है, मति मारी गई है, कसायों से भरा है। ये पूरा जीवन पता नहीं कितने भाव मैंने ऐसे ही बिताए होंगे। एक भाव ये ऐसा मिला कि आज प्रभु आपका स्मरण, आपकी भक्ति में बहुत ताकत है, इसलिए आज क्षमा याचना के लिए आया हूं तुम्हारे चरणों में। रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बन कर, रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बन कर, आएगा वक्त वो भी महकूंगा फूल बन कर, जो नहीं तुझे गवारा तो द्वार से हटा दे। ओ मुक्ति जाने वाले कोई रास्ता दिखा दे, वो पुण्य कहाँ से लाऊं जो पाप को मिटा दे, वो पुण्य कहाँ से लाऊं जो पाप को मिटा दे। इतनी बुद्धि नहीं है मेरे पास, इतनी समझ भी नहीं, ऐसा पुण्य भी नहीं कि मैं इन सारी संसारी क्रियाओं को छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊं। लेकिन आज आपको देख करके ऐसा लगता है कि प्रभु यही मेरी नियति है, यही मेरा स्वभाव, यही मेरी प्रकृति है। मैं इसी जन्म में ये जन्म जो मिला मुझे आप जैसा बनने के लिए मिला, इसलिए आपके चरणों में बैठ करके अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। जाने में अनजाने में मैंने जो भी जैसे भी पाप किए हो, किसी का दिल दिखाया हो, किसी की मांग उजाड़ी हो, किसी का घर जला दिया हो, किसी का खून चूस लिया हो, किसी को मैंने जेल पहुंचा दिया हो, किसी की मैंने इज्जत उखाड़ दी हो, किसी का परिवार मैंने हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया हो, पता नहीं मैंने कितने बड़े बड़े जंगल जला दिए, पता नहीं कितने लोगों को मैंने बदनाम कर दिया। तो गए स्वामी, आज मुझे पहली बार पता लग रहा है कि ये साल, ये दिन, ये घड़ी जो मैंने विषयों के साथ, कसायों के साथ लड़ते और झगड़ते गुजारी, वो काल जा रहा है, वो जा रहा है। स्वामी मुझे बचाएं, मेरे ऊपर कृपा कर दे प्रभु, कि आने वाला ये वर्ष, आने वाला ये क्षण, प्रतिज्ञा करता हूं मेरे स्वामी, फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। स्वामी मुझे मौका दीजिए,
अवसर दीजिए स्वामी, अवसर दीजिए। महसूस कीजिए आप कि भगवान के मंदिर में बैठे, महसूस कीजिए आप कि भगवान के चरणों में कितने देवता बैठे। रियलाइज कीजिए आप कि आज मैं भगवान के समक्ष अपनी कहानी को, अपनी व्यथा को प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए आप, देखिए अपनी आंखों से देखिए कि मेरे चारों ओर क्या है, क्या है सभी। ये धूल ध्वांस, ये शरीर हजारों बार जिसे सजाया नहलाया, और ये आज मेरे देखते देखते मेरे आंखों के सामने बुढ़ा हो गया, बेबस हो गया, लकवा लग गया, बीमारी लग गई, डॉक्टर नहीं बचा सका। प्रभु शरीर के कारण मैं बहुत भटका स्वामी। आज मैं आपके चरणों में बैठ करके प्रायश्चित मांगता हूं, कृपा कीजिए स्वामी, कृपा कीजिए प्रभु। सोचिए एक मिनट, आंख बंद रखिए, अपनी सांसों को देखिए, अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को भी देखिए। एक मिनट मौन। सांस रोक के देखिएगा, मौन होना है, आंखें बंद करके देखिएगा। सांस रोकिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं बैठ करके सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यही तो स्वभाव है हमारा। मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलेंगे, हाथ जोड़ लेंगे ऐसे। क्षमा करना, क्षमा करना, बोलिए। अभी ताली नहीं बजाएंगे, खाली हाथ ऊपर करेंगे। क्षमा करना, क्षमा करना। महत्वपूर्ण काव्य और कैसे आचार्य ने लिखा होगा, मेरी तो कल्पना के परे है। काव्य पढ़ रहा हूं, पहले मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम पुष्पदंताढ्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रथम तीर्थंकर सदी से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरण में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरु महानिमित्त ज्ञानी विमल सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और शिवयुग के महान आचार्य शांति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और एक महान तपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर आत्मा ने मेरा प्रेम स्वीकार करें। मैं आचार्य मांग तुम के साथ आपके समक्ष हूँ। अब थोड़ी सी अनुभूति करेंगे कि मांग तुम आचार्य हमारे दिल से, दिमाग से, परिवार से, जगत से, प्राणियों से संबंधित कितनी गहरी बात इन 4 पंक्तियों में कहना चाहते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभूत् जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, याद्यत् प्रभादिनिकृता प्रहतान्धकार, तादृक्कुतो ग्रहिगणस्य विकासिनोऽपि, है जिनेन्द्र प्रजापति, भूपति, जगतपति,
इंद्रिय जेता, आपकी महिमा का गुणगान कहाँ तक करें। आपने तो मेरी आत्मा पर शासन ही कर लिया। मेरी भक्ति आपके गुणों का गुणगान करने के लिए मजबूर है। मुझे प्रेरणा देती है कि हे स्वामी, जैसी देशना आपने दी है, सर्वांग से निकली है, ऐसी देशना देने में संसार का कोई भी प्राणी, तपस्वी, परमात्मा सक्षम नहीं। अद्भुत है आपका कहने का तरीका। हे स्वामी, और एक विशेषता है आपकी देशना की, हम हजारों जुगनुआ मिलकर के भी धरती पर प्रकाश नहीं कर सकते। असंख्य तारे मिलकर के भी सूरज की तरह प्रकाश नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपके अनुभवपूर्ण वाणी के समक्ष, जिनवाणी के समक्ष, देशना के समक्ष कोई भी सक्षम नहीं है। ये बात सच है। हे परमात्मा, असंख्य तारे भले मिल जाएं, लेकिन सूर्य के जैसा प्रकाश नहीं दे पाएंगे। और ये बात भी सच है कि हम संसारी प्राणी जुगनू की तरह हैं। और ये बात और सच है कि जिस दिन हम श्रद्धात्मक दृष्टि को लेकर के आपकी गोदी में बैठ जाएंगे, आपकी निश्रा में पहुंच जाएंगे, आपकी शरण में पहुंच जाएंगे और आपकी देशना का अक्षरतः हम पालन करेंगे, आचरण करेंगे, तो एक दिन हमारी नियति भी तुम्हारी जैसी हो जाएगी। एक दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। यह इशारा है आचार्य मांगतुंग की ओर से कवि कालिदास राजा भोज को, कि पूरे विश्व के जितने भी पंडित हैं, विद्वान हैं, वे आपके जैसा ज्ञान का प्रकाश नहीं बांट सकते। कारण है उसका कि इंसान की जिंदगी में दो तत्व तो हमेशा रहते हैं। एक जानना और एक अनुभव करना। हम पुस्तकों को पढ़ के जान तो लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, मेमोरी में रख लेते हैं, लेकिन वह तो तारों के प्रकाश की तरह है। जिस दिन कर्म का क्षोभसम समाप्त होता है, हीना दिखता होती है, एक्सीडेंट होता है, पागल हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारा ज्ञान विकृत हो जाता है, अल्प हो जाता है। बुद्धि से जन्मा हुआ ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं, उपादेय नहीं, अनुभव से निकला हुआ ज्ञान महत्वपूर्ण है। अनुभव के लिए मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही याद रहता है। बचपन में कभी जले हो तो आज भी हमें वो याद आती है कि हम ऐसे जले थे। कभी हमने किसी डूबते को बचाया और शायद हम भी डूबने लगे, लहरों ने घेर लिया हो, तो आज भी याद आता है कि कैसे मैंने बचाया था, कैसे हम पानी से तैर के बाहर निकले थे। अनुभव, जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वो सत्य है। जो जानकारी से मिलता वो असत्य है, क्योंकि हमने दूसरे से उधार लिया है, अनुभव से नहीं टकराया।
एक गोद लिया बच्चा और एक गर्भ में रख करके जन्म दिया बच्चा है। जिसने बालक को गोद में लिया उसके पास 9 महीने का अनुभव नहीं, मां के लक्षण नहीं, मां कैसी होगी, 9 महीने की पीड़ाएं उसने कैसे झेली होगी, 9 महीने कैसे उसने सहन किया होगा, 9 महीने तक उसने कैसे त्याग करके अपने बालक को, जो जीव आया है अज्ञात है, अनजान है, जिसकी काया भी नहीं देखी, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन उसके प्रति वो पूर्ण समर्पित है। अच्छा है तो, बुरा है तो, काला है तो, गौरवर्ण है तो, अपाहिज है तो, रुग्ण है तो, स्वस्थ है तो, उस बच्चे के प्रति मां का पूरा स्नेह है। तो जो ज्ञान हमारे अनुभव से प्रकट हुआ वो सत्य है, परम सत्य, वही सम्यक है और वही निर्वाण का कारण है। हे प्रभु, आपके पास तप त्याग संयम की अनुभूति है, साधना की अनुभूति, तप की अनुभूति। आपने वर्षों खड़े होकर के साधना की है, एक एक कर्म का अनुभव किया, उसे निकाला, सने सने धीरे धीरे करके आपने आत्मा को पवित्र बनाया। वह जो ज्ञान निकला है सोने के समान तप कर, अब वो सोना कहीं भी फेंको, मिट्टी में डालो, कीचड़ में डालो, दाग नहीं आएगा। आपका ज्ञान भी अनुभव का ज्ञान है, उसके ऊपर कर्म का अनुशासन नहीं है। धन्य प्रभु। और एक विशेष बात है, इसमें एक शब्द आया, ग्रह गणस्य। ग्रह, भगवान आपको तो ग्रह लगना ही नहीं। दिन कितने होते हैं बताइए ना? 7, वो भी ग्रह, 9 ग्रह, राहु केतु जुड़ गए, एक रविवार, इन सबके रत्न अलग, इनकी कार से ही अलग, हाथों की उंगली में कौन सा नक्षत्र पहनना है, कुंडली में हमारे ये ग्रह कहां बैठे, सूर्य कहां पर, चंद्रमा कहां पर, मंगल कहां पर, बुध कहां पर, बृहस्पति कहां पर, शुक्र किसके साथ बैठा है, शनि क्या कर रहा है, राहु कैसा है, और केतु ने किससे बैठने